हेलो गाइस, वेलकम टू द कोड डेफिनेशन। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कुछ और लूप्स को। पिछली वीडियोस में हम लोगों ने डू वाइल एंड फॉर लूप को देखा था, लेकिन आज हम लोग कुछ एडवांस लूप्स को देखेंगे जो कि एरेज या स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए यूज होती हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं चलता हूँ अपने VS कोड में एंड यहाँ पर एक नई फाइल बनाता हूँ मोर लूप्स डॉट HTML नाम से। यहाँ पे अपना सिंटैक्स लिखता हूँ एंड यहाँ इसका टाइटल भी मैं चेंज कर देता हूँ, सम मोर लूप्स इन JS। एंड यहाँ पर अपना स्क्रिप्ट टैग डालता हूँ जिसमें हम लोग अपनी जावा स्क्रिप्ट लिखेंगे। थोड़ा सा इसको मैं करता हूँ जूम एंड सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको जो लाइव सर्वर है उसको ओपन कर लेता हूँ एंड यहाँ पर अपना कंसोल भी ओपन कर लेता हूँ। तो अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे लूप्स को। तो उसको समझने के लिए मैं एक एरे ले लेता हूँ, यहाँ पे नेम्स, एंड यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस एरे में हम लोग कुछ नाम डाल देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे डालता हूँ दीपक एंड सचिन, के बाद यहाँ पे विशाल एंड यहाँ पे शिवम को डालता हूँ। तो यहाँ पर अगर हम लोगों को इसको प्रिंट करना है एक एक इसका एलिमेंट, तो हम लोग फॉर लूप लगाते हैं एंड एक वेरिएबल लेते हैं, लेट i इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करते हैं, i इज लेस देन नेम्स डॉट लेंथ हम लोग लगाते हैं एंड उसके बाद i को प्लस प्लस करते हैं एंड उसके बाद मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कराऊंगा इस नेम्स को एंड यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगा के i की वैल्यू इसमें हम लोग डालेंगे। तो यहाँ पर एक इंडेक्सेस की तरह ये काम करेगा, i एंड 0 से लेके जितनी इसकी लेंथ होगी उससे एक कम तक ये हमारा लूप चलेगा। तो यहाँ पे देखो हम लोगों को चारों एलिमेंट मिल रहे हैं, लेकिन हम लोग इसको और आसानी से प्रिंट करा सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास कुछ लूप्स होती हैं जिसमें से हम लोग सबसे पहले हम लोग जितनी भी लूप्स हैं उसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, फॉर ईच एंड एक होता है फॉर इन एंड एक होता है फॉर ऑफ। यहाँ पर हम 3 लूप्स को समझेंगे, तो यहाँ पे हम लोगों ने इसका नाम लिख दिया है। अब देखो अगर मुझे नेम्स को प्रिंट करना है तो जो ये फॉर ईच है वो एक फंक्शन की तरह काम करता है। तो यहाँ पर हम लोग डॉट लगाएंगे एंड इस फॉर ईच को कॉल करेंगे, तो ये आर्गुमेंट में एक फंक्शन लेता है। अब मैं एक फंक्शन यहाँ पे बना लेता हूँ। हम लोगों ने जो एरो फंक्शन है उसको समझा था, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ फंक्शन एंड इसमें एक एरो फंक्शन पास कर देता हूँ एंड इस फंक्शन को मैं यहाँ पे कॉल कराऊंगा। यानी कि ये जो हमारा फॉर ईच है वो आर्गुमेंट में फंक्शन लेता है, तो इस फंक्शन को मैंने इसमें पास कर दिया। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को पैरेंथेसिस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये जावा स्क्रिप्ट की फंक्शनलिटी है कि फॉर ईच है वो आर्गुमेंट में फंक्शन ही लेता है, तो इसको एज अ फंक्शन ही ट्रीट करेगा। और यहाँ पे जो फॉर ईच है वो बाय डिफॉल्ट इस फंक्शन में कुछ आर्गुमेंट पास करता है, तो यहाँ पर हम लोग उसको एक्सेस करेंगे। यानी कि यहाँ पर हम लोग वैल्यू लेंगे इस फंक्शन की एज अ पैरामीटर। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पे एलिमेंट एंड उसके बाद इंडेक्स एंड उसके बाद यहाँ पे एरे। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से वैल्यू ये पैरामीटर में लेता है। तो यहाँ पर हम लोग एक एक को प्रिंट करके देखेंगे। मैं कंसोल डॉट लॉग कराता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये जो एलिमेंट है इसमें एक एक वैल्यू आती है इस एरे की। यानी कि जो ये एरे है हम लोग यहाँ पे एक एरे लगाते हैं, उसके बाद उसको कॉल करते हैं फॉर ईच को। तो इस एरे में ये फॉर ईच क्या करता है, एक एक वैल्यू भेजता है एलिमेंट में। अगर मैं यहाँ पे एलिमेंट लिखूं तो आप लोग यहाँ पे देखो कैन नॉट एक्सेस फन, तो बेसिकली मुझे इसको इसके नीचे कॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो हम लोगों को चारों एलिमेंट मिल रहे हैं, क्योंकि ये जो फॉर ईच है ये एक एक वैल्यू रिटर्न करता है एंड इस एलिमेंट में डालता है। तो यहाँ पर हम लोगों को चारों वैल्यूज मिल रही है। अगर हम लोग यहाँ पे इंडेक्स को कॉल करते हैं तो आप लोग देखो मुझे इस एरे का जितने भी इंडेक्सेस हैं वो मिल रहे हैं।
0 1 2 एंड 3। एंड अगर हम लोग यहाँ पे एरे को ही प्रिंट कर दें, यानी कि इस एरे को, तो आप लोग देखो मुझे 4 एरे मिल रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पर एलिमेंट, इंडेक्स एंड एरे हम लोगों को मिलता है जो फॉर ईच देता है। तो यहाँ पर एक बार और, जो एलिमेंट है इसमें एक एक एलिमेंट आता है इस एरे का, यानी कि पहला एलिमेंट लेके जाएगा एंड दूसरा लेके जाएगा, एंड ये प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक इसकी जो लेंथ है इस नेम्स की वो नहीं आ जाती है। तो यहाँ पर हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते हैं। अगर हम लोग चाहें तो यहाँ पर हम लोग फंक्शन डायरेक्ट पास कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ, हम लोग कोई एरे फंक्शन यहाँ बनाते हैं एंड इसमें मैं डायरेक्ट एरे पास कर सकता हूँ। अगर मैं इसको कंट्रोल सी यानी कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करता हूँ एंड इसमें मैं लिखूंगा एलिमेंट, इंडेक्स एंड एरे, तो यहाँ पे देखो हम लोगों को एरे मिल रहा है सेम उसी तरीके से। लेकिन यहाँ पर जो इंडेक्स एंड एरे है ये ऑप्शनल पैरामीटर होते हैं। अगर मैं इनको हटा दूं एंड यहाँ पर एलिमेंट लिखता हूं, तब भी देखो हमारा काम चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को वैल्यूज मिल रही हैं, इसलिए हमारा काम चल रहा है। एंड उसके बाद हम लोग इसको हटाते हैं एंड यहाँ पर इसको ले जाता हूं नीचे। एंड अब हम लोग समझेंगे फॉर ऑफ लूप। तो यहाँ पे फॉर हम लोग लगाते हैं एंड इसके अंदर हम लोग एक वेरिएबल लेते हैं, लेट आइटम ऑफ, एंड उसके बाद एरे का नाम हम लोग लिखते हैं। हम लोग कोई भी एरे यहाँ पे ले सकते हैं। हम लोगों ने अभी यहाँ नेम्स नाम का बनाया है तो इसको यहाँ पे ले रहे हैं। एंड उसके बाद कंसोल डॉट लॉग कराता हूँ एंड इसमें आइटम को डालता हूँ। तो आप लोग यहाँ पे देखो हम लोगों को जितने भी वेरिएबल्स हैं, एलिमेंट्स हैं इस एरे में वो मिल रहे हैं। तो बेसिकली क्या करता है फॉर ऑफ लूप, इस नेम्स में यानी जो यहाँ पे एरे होता है उसमें की एक एक वैल्यू यहाँ पे हम लोगों को रिटर्न करके देता है। यानी कि जो ये एरे होता है उसकी एक एक वैल्यू इस वेरिएबल में असाइन होती है एंड उसको यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे फॉर ऑफ लूप करता क्या है, यहाँ पे जो हम लोग एरे लिखते हैं उसकी एक एक एलिमेंट ये आइटम में, यानी कि यहाँ पे जो वेरिएबल हम लोग देंगे उसमें सेव कराता है एंड उसके बाद उस एक वैल्यू को इसके अंदर भेज देता है। एंड जैसे ये फॉर लूप खत्म होता है फिर से जाता है दूसरे एलिमेंट को लेता है ये आइटम एंड फिर से इसके अंदर आता है एंड इससे हम लोग कुछ भी करा सकते हैं। एंड ये तब तक चलती है, ये लूप तब तक चलती है जब तक इस नेम्स की लेंथ ना आ जाए। अगर इसकी लेंथ 4 है तो यहाँ पर ये 4 तक चलेगा। तो यहाँ पे हम लोगों को 4 एलिमेंट्स मिल रहे हैं। एंड यहाँ पर अगर हम लोग स्ट्रिंग को प्रिंट करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट नेम एंड इसके अंदर मैं क्या करता हूँ लिख देता हूँ शिवम। अगर हम लोग इस नेम को यहाँ पे लिखें तो आप लोग देखो हम लोगों को एक एक कैरेक्टर मिल रहा है इस स्ट्रिंग का, तो हम लोग इससे स्ट्रिंग भी प्रिंट करा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको करता हूँ कमेंट एंड समझता हूँ अब फॉर इन लूप को। फॉर इन लूप का भी सिंटैक्स इस तरीके से होता है, लेट आइटम, यहाँ पे ऑफ की जगह हम लोग इन लगाते हैं एंड ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग नेम्स लगाते हैं एंड इसके अंदर मैं कंसोल डॉट लॉग कराऊंगा एंड इसमें मैं आइटम लिखूंगा। तो आप लोग देखो हम लोगों को 0 1 2 3 मिल रहा है। हम लोगों ने इस नेम्स को लिया है यहाँ पे एंड अब हम लोग इसको प्रिंट कर रहे हैं तो हम लोगों को 0 1 2 3 मिल रहा है। तो बेसिकली जो फॉर इन लूप है वो कीज को रिटर्न करता है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट होता तो उसकी कीज हम लोगों को देता, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को इंडेक्सेस मिल रहे हैं इस एरे के। अगर हम लोग यहाँ पे नेम्स लिखें एंड इसके स्क्वायर ब्रैकेट में हम लोग आइटम को पास कर दें तो आप लोग देखो हम लोगों को जितने भी एलिमेंट्स हैं वो मिल रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि जो आइटम है उसमें हम लोगों को इंडेक्सेस मिल रहे हैं इस एरे के। अगर इसको सही से दिखाने के लिए मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लेता हूँ ओबीजे नाम का। आप लोग यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हो, मैं यहाँ पे केवल ओबीजे लिख रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को बताना है इसलिए। एंड यहाँ पर मैं करता हूँ नेम एंड इस नेम में आयुष पास करता हूँ एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्लास एंड इस क्लास में मैं पास करता हूँ BCA।
एंड उसके बाद यहाँ पे एड्रेस में लिखता हूँ एंड इसमें मैं पास करता हूँ दिल्ली। एंड इस ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ पे प्रिंट कराएंगे। तो इस फॉर इन लूप का यूज करके हम लोग इस एरे के जगह पे इस ऑब्जेक्ट को लिखेंगे एंड इसमें आइटम्स में एक एक की जाएगी। अगर हम लोग यहाँ पे आइटम को प्रिंट कराते हैं तो आप लोग यहाँ पे देखो हम लोगों को नेम, क्लास, एड्रेस मिल रहा है, यानी कि ये नेम, ये क्लास, ये एड्रेस, सिर्फ कीज हम लोगों को मिल रही है। अगर हम लोग चाहते हैं कि इसकी वैल्यू हम लोगों को प्रिंट होकर मिले, यानी कि जो ये हम लोगों ने वैल्यूज दी हैं, तो यहाँ पर आइटम में हम लोगों को कीज मिल रही है। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, हम लोगों ने ऑब्जेक्ट वाली वीडियोस में समझा था। यहाँ पर हम लोग अगर ऑब्जेक्ट लगाते हैं एंड इसके अंदर स्ट्रिंग में हम लोग इस की को पास करते हैं तो हम लोगों को वैल्यू मिल जाती है। तो यहाँ पर कीज आ रही है आइटम में। तो अगर हम लोग आइटम लिखें तो यहाँ पे देखो हम लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे नेम लिखा था स्ट्रिंग के फॉर्म में, तो हम लोगों को डेटा मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे नहीं मिल रहा है। यहाँ पे इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि जो ये आइटम है वो एक वेरिएबल है, ना कि कोई की है। तो यहाँ पर हम लोग इस आइटम के बाहर जितने भी स्ट्रिंग हैं, तो यहाँ पर हम लोग आइटम को सिंपल ऐसे ही लिखते हैं विदाउट स्ट्रिंग के। तो आप लोग देखो अब हम लोगों को हमारा जो डाटा है वो मिल रहा है। तो यहाँ पर हम लोग कुछ इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। अब यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, मैं अपनी जो स्ट्रिंग है इसको नीचे लाता हूँ एंड हम लोग अब फॉर ईच का यूज करते हैं। देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम डॉट फॉर ईच एंड इसमें हम लोगों को डायरेक्ट आ गया। एंड यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग कराता हूँ एलिमेंट को। तो यहाँ पर हम लोगों ने नेम लिखा, यानी कि ये स्ट्रिंग, एंड उसमें फॉर ईच लूप को हम लोगों ने कॉल किया एंड यहाँ पर एक एरो फंक्शन हम लोगों ने दिया। एरो फंक्शन लिखने के लिए हम लोग कोई यहाँ पे पैरामीटर लिखने के लिए पैरेंथेसिस लगाते थे, लेकिन अगर सिर्फ एक ही एलिमेंट है इस पैरेंथेसिस में तो हम लोग पैरेंथेसिस भी हटा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने सिंपल इस तरीके से लिखा है। एंड अगर एक ही लाइन है इस पूरे प्रोग्राम में तो आप लोग इस जितने भी हमारे कर्ली ब्रैकेट्स हैं उसको भी हटा सकते हैं। तो आप लोग देखो यहाँ पे हटा दिया मैंने कर्ली ब्रैकेट्स एंड इस सेमीकोलन को। तो सिंपल देखो कितना छोटा प्रोग्राम मेरा हो गया है इस एरो फंक्शन का यूज करके। तो आप लोग देखना यहाँ पे लिख के आ रहा है नेम डॉट फॉर ईच इज नॉट अ फंक्शन, यानी कि इस स्ट्रिंग में ये फॉर ईच नहीं लग सकता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये नेम हम लोग फॉर ईच के यूज करके प्रिंट कर पाए। तो यहाँ पर एक होता है हमारे पास एरे का फंक्शन एरे डॉट फ्रॉम। एरे डॉट फ्रॉम से हम लोग एरे बनाते हैं किसी भी एलिमेंट्स को। तो यहाँ पर एरे डॉट फ्रॉम लिखा एंड इसके अंदर हम लोग इस नेम को पास करेंगे एंड इसको एक वेरिएबल में हम लोग डाल लेते हैं दैट नेम एरे, सिंपल सा। एंड उसके बाद में अभी इसको करता हूँ कमेंट एंड यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कराता हूँ नेम एरे को। तो यहाँ पे देखो हम लोगों को एक एरे मिल रहा है इस स्ट्रिंग का, जिसमें से सारे के सारे जितने भी कैरेक्टर हैं वो अलग हो चुके हैं एक एक एरे में। तो यहाँ पर हम लोगों ने नेम एरे को एरे बना लिया है एंड अगर हम लोग इस नेम की जगह पे इसको पास कर दें तो यहाँ पे देखो हम लोगों को प्रिंट होके वैल्यूज आ रही हैं। जितने भी कैरेक्टर हैं इस एक स्ट्रिंग के वो हम लोगों को मिल रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं इन सारे लूप्स को। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।